हैं खबरों को विस्तार से। तो आज पूरे 137 दिनों के बाद राहुल गांधी बतौर सांसद संसद भवन पहुंचे और कार्यवाही में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस में जश्न का माहौल दिखा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और डांस भी किया। वहीं कांग्रेस ने इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत करार दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज बतौर सांसद संसद भवन पहुंचे पूरे 137 दिनों बाद। लेकिन इससे पहले उनकी संसद की सदस्यता बहाली को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि राहुल की सदस्यता बहाल करने में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने देरी नहीं की। सुबह 11 बजे लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र था और लिखा था कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल की जाती है। इधर जैसे ही खबर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिली तो जश्न शुरू हो गया। अधीर रंजन चौधरी ने जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिठाई खिलाई, वहीं कांग्रेस समर्थकों ने 10 जनपथ के बाहर ढोल बजाए और डांस भी किया। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होते ही कांग्रेस की तरफ से संसद सदस्यता बहाली वाला नोटिफिकेशन शेयर करते हुए लिखा गया, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। देखिए, ये तो होना ही था। सत्ता पक्ष वालों का डर था, जिसके कारण जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था वो गलत हुआ। हम कानून का रिस्पेक्ट हमेशा करते थे और एक बार फिर इस देश के कानून ने बताया कि लोकतंत्र सर्वोच्च है। मुझे लगता है कि फिर भाजपा वालों की, सत्ता पक्ष वालों की रातों की नींद हराम होने वाली है, हो रही होगी। लेकिन जितनी तत्परता आपने तेजी उनको डिस्क्वालीफाई करने में दिखाई थी, उतनी तेजी उनको बहाल करने में नहीं दिखाई। मैं तो कहूंगी कि जितनी तत्परता आपने उनका घर खाली करने में कराई थी, क्या उतनी तेजी से आप उनका घर बात सम्मान के साथ वापस करने वाले हैं? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक बार फिर सत्ता पक्ष वालों को हमारे प्रश्नों का, राहुल गांधी जी के प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। 2024 में ये आ गए, इनका स्वागत है इनकी और आनंद आएगा। इनके आने से हमेशा आनंद रहता है। नहीं, आनंद आएगा, उसमें और आनंद, पूरा देश आनंदित होगा। देश आनंदित होना चाह रहा है, सावन का महीना है, आनंद होना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता इस साल के बजट सत्र के दौरान चली गई थी। वो पूरे सेशन में हिस्सा नहीं ले पाए थे। राहुल की सांसदी जाने वाले मुद्दे पर 5-6 अप्रैल को विपक्षी नेताओं ने सदन में खूब हंगामा भी किया था। दरअसल ये पूरा मामला राहुल गांधी के बेंगलुरु में एक बयान से जुड़ा था। राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 को बेंगलुरु की एक सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इसके ठीक 2 दिन बाद 13 अप्रैल को गुजरात बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने बयान पर शिकायत दर्ज कराई और 6 मई को मामला सूरत सेशन कोर्ट पहुंचा था। इस साल 23 मार्च को सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई थी, जिसे गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को सुनाए अपने फैसले में सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 4 अगस्त को कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा पर कमलनाथ निशाने पर हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है और कमलनाथ पर ही हमला बोल दिया है। देखिए इस रिपोर्ट को। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, इनके समर्थक लाखों में हैं। बाबा के विरोधियों की भी कमी नहीं। बाबा की कथा सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ता है तो बयानों पर अक्सर बवाल भी होते हैं। राजनीतिक दलों में भी बाबा की बड़ी पूछ है। हर पार्टी के नेता बाबा की शरण में आते हैं। बात कांग्रेस की करें तो यहाँ बाबा पर राय बटी नजर आती है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बाबा की राम कथा पर भी पार्टी में विरोध के सुर सुनाई दिए। बाबा जब राम कथा के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे थे तो कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ उनका जोरदार स्वागत करते हुए उनकी आरती उतारते हुए नजर आए। इस पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए तीखा हमला बोला।
उन्होंने लिखा है, आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत कर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। उन्होंने आगे लिखा है कि आज रो रही होगी गांधी की आत्मा और तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, लेकिन सेकुलरिज्म के ध्वज वाहक जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे खामोश हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी टैग किया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतार रहे कमलनाथ अपनी पार्टी के निशाने पर आ गए, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने बाबा पर सवाल उठाए। इससे पहले सज्जन सिंह वर्मा और गोविंद सिंह भी बाबा के खिलाफ बयान दे चुके हैं। जिस धाम में कमलनाथ हाजिरी लगा चुके हैं, अपनी आस्था जता चुके हैं, उस बागेश्वर धाम को नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राजनीतिक बताया था और बीजेपी का प्रचार करने का आरोप भी लगाया था। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तो बाबा का नाम लेते हुए कहा था कि अब धर्म की दुकानें खुल गई हैं। हालांकि बाद में सज्जन सिंह वर्मा ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया था, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयान कमलनाथ की आस्था पर सवाल खड़े करते हैं। धाम में बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है। धर्म की भी दुकानें खुल गई है, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई, पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुलेगी। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक शिवर वाला प्रदीप मिश्रा, बड़ी दुकान खोल ली। बीजेपी कांग्रेस को चुनावी हिंदू बता रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में कहा था, जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस को मंदिर और कथा याद आती है। और अब तो छिंदवाड़ा में हो रही बाबा की कथा पर कांग्रेस के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए बात करते हैं गुड न्यूज की, जो हिंदुस्तान के लिए आई है और आसमान की दुनिया से आई है गुड न्यूज। इसरो ने चंद्रयान 3 के द्वारा खींची गई पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है और कई जानकारियां भी इस तस्वीर के साथ साझा की गई। देखिए रिपोर्ट। तो चंद कदम की दूरी पर है चांद और फिर भारत की आसमानी कामयाबी पूरी दुनिया में नया इतिहास लिख देगी। इसरो से दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई गई है। फिलहाल यान चंद्रमा के 170 किलोमीटर गुणित 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में है, यानी ऐसी अंडाकार कक्षा जिसमें चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर है। चंद्रयान से खींची गई पहली तस्वीर भी इसरो ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। बाईस दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसरो के द्वारा जारी किए गए वीडियो में चंद्रमा क्रेटर्स साफ साफ दिख रहे हैं। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई। इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 ने मैसेज भी भेजा है जिसमें चांद की ग्रेविटी का जिक्र है। फिलहाल चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो चुका है, लेकिन असल परीक्षा 23 अगस्त को है जब लैंडिंग होगी। लैंडिंग से पहले चंद्रयान को अपनी ऑर्बिट और कम करनी है। 14 जुलाई को निकला चंद्रयान 1 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा से चांद के लिए निकला था। रात करीब 12 बजे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा गया था। अगला लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 भेजा गया था, उसकी लैंडिंग क्रैश हो चुकी थी। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे
और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए पता लगाया जाना है कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। इसके अलावा चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी एक मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच राइजिंग छत्तीसगढ़ का रायपुर में आयोजन हुआ, जहां पर प्रदेश के विकास, चुनौतियों के साथ साथ चुनावी चर्चा हुई। दिग्गजों ने अपने मन की बात कही। राजनीति, कला, संस्कृति पर सार्थक संवाद हुआ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास प्रोग्राम राइजिंग छत्तीसगढ़ का रायपुर में आयोजन हुआ। न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच पर छत्तीसगढ़ के विकास, चुनौतियों और चुनाव पर चर्चा हुई। इसके अलावा कला संस्कृति को लेकर भी सार्थक और सकारात्मक संवाद हुआ। राइजिंग छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दिग्गजों के साथ साथ कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में फिल्मी दुनिया के नामचीन लोगों के अलावा बॉलीवुड के सितारे भी पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत के बाद सबसे पहले चर्चा हुई आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी से। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। जिन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया और पार्टी का विजन बताया। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच से अपनी बात रखते हुए कोमल हुपेंडी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी शिक्षा से वंचित है, एससी वर्ग परेशान है। कोमल हुपेंडी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार और आदिवासियों पर अत्याचार के आरोप भी लगाए। जब भी कोई माइंस खुलने वाले हैं किसी एरिया में, सबसे पहले सरकार का काम यही होता है कि क्षेत्र के जो भी लीडरशिप होंगे या और एक्टिव लोग होंगे जो जनता की बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं नक्सलवाद के नाम पे फंसाया जाता है। एक भी सिंगल बंदा बता दे जो कि करोड़पति हो गए, लखपति हो गए गोबर बेच के। पूरी फर्जी आंकड़े प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाती है, लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास किया जाता है। सच्चाई तो यह है, पूरे प्रदेश में एक भी गौठान, एक भी नरवा गरवा घुरवा बारी का केंद्र नहीं होगा जहां पे करप्शन नहीं हो रहा होगा। भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना के रखा। कई स्कूल आज जर्जर है, कई स्कूलों में एकल शिक्षक है, सिंगल शिक्षक, और वो भी कोई जानकारी भरता रहता है, बच्चों को पढ़ाने वाला वहां कोई नहीं है। बहुत स्थिति खराब है शिक्षा का इस छत्तीसगढ़ में हम देखें। औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने भी राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच से अपनी बात रखी। बीजेपी से कांग्रेस में आए नंद कुमार साय ने अपनी पुरानी पार्टी की विचारधारा को लेकर जवाब दिए और साथ ही विकास की चुनौतियों पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बीजेपी छोड़ने की वजह के बारे में भी बताया। नंद कुमार साय ने कहा कि बीजेपी की नई टीम में पुराने लोगों की पूछ कम हुई है, बैठकों में शामिल करना भी बंद कर दिया है। उन्होंने चुनाव पर भी बात की, बोले अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। हमने बहुत पहले कहा है, मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं। मुझे अनेक बार 10 साल से मुझे कहा जा रहा था, मुझे बताया गया कि आपको गवर्नर बना देंगे। मैंने मना कर दिया, बोले गवर्नर बन के क्या करेंगे, हमारी तो उसमें कहीं संभावना, काम करना हम चाहते, इसलिए हम नहीं बनना चाहते। उनको मैंने बताया मंदिर हम लोग बनाते हैं, उसकी पूजा, प्रतिमा भी स्थापित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मेरी रुचि है कि जो प्रतिमा भगवान ने बनाया है बहुत सारे, उनकी पूजा कुछ दिन और करना चाहता हूं। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर छत्तीसगढ़ बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित चिमनानी और कांग्रेस नेता कुणाल शुक्ला ने भी अपनी बात रखी। अमित चिमनानी ने प्रदेश की सरकार की नाकामियां गिनाई तो कुणाल शुक्ला ने सरकार का बचाव किया। अमित चिमनानी ने सरकार पर भ्रष्टाचार, घोटालों का आरोप लगाया, किसानों की आत्महत्या, धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। कुणाल शुक्ला ने इन आरोपों पर जवाब दिया। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्यों सुसाइड नोट में ये उनको लिखना पड़ रहा है कि मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ? अगर कर्जा माफ हुआ तो केवल कुछ सहकारी समितियों से जो कर्जा लिया गया था वो माफ हुआ। राष्ट्रीयकृत बैंकें, निजी बैंकें, इनकी लंबी फेहरिस्त है, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। जो किसान ने आत्महत्या करी उसके ऊपर किसी भी बैंक का कोई कर्जा नहीं था। अब क्या पारिवारिक दिक्कतें थी, क्या थी, वो एक अलग जांच का विषय, परंतु किसान ने कर्जे के चलते आत्महत्या नहीं की। यह मैं दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। मैं किसी भी तरीके के बलात् धर्मांतरण के विरुद्ध हूं
और जो संविधान बोल रहा है, जो संविधान ने हमें कहा है, जो धर्म को मानने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी है, संवैधानिक रूप से काम होना चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने राइजिंग छत्तीसगढ़ में शिरकत की। धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश के विकास की बात की और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर प्रहार भी किया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश के विकास के लिए काम किया है, लेकिन कांग्रेस सरकार में प्रदेश का विकास रुक गया है। उन्होंने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और प्रदेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी का दावा किया। धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है। धर्मांतरण यदि गलत तरीके से हो रहा है उसका विरोध किया जाएगा। बात होनी चाहिए विकास की, कि छत्तीसगढ़ राज्य को आखिर मध्य प्रदेश से अलग करने का क्या कारण है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जो उपेक्षा हो रही थी और ये लगने लगा था कि सारे संसाधन हमारे पास होते हुए भी आखिर छत्तीसगढ़ क्यों पिछड़ रहा है, इसके नाम से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। और आज आप जो राम की बात कर रहे हैं ना, या मुख्यमंत्री जी की गेड़ी चढ़ने की बात करेंगे ना, या उनके भौरा चलाने की बात करेंगे ना, तो न छत्तीसगढ़ी बात का ये बात है, न कोई धर्मांतरण की बात है, बल्कि ये बात है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जो डेवलपमेंट किया, भूपेश की सरकार में सारे विकास की बातें रुक गई। भूपेश बघेल जैसे बीजेपी में 1000 नेता है, टीएस सिंहदेव जैसे 2000 नेता है, ताम्रध्वज साहू जैसे 3000 नेता है और चरणदास महंत जैसे 5000 नेता हैं। इसलिए हमारा हर कार्यकर्ता चेहरा होगा, कमल कार्यकर्ता चेहरा होगा। लड़ेंगे किस मुद्दे पे? लड़ेंगे कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के अनाचार, कांग्रेस के शोषण, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ियों के साथ में किए जा रहे भ्रष्टाचार, उनके पैसे को लूटकर दिल्ली भेजने के काम में जो वो कर रहे हैं। 15 साल में बीजेपी की सरकार ने जो काम किया है और 9 साल के मोदी जी की योजनाओं के कारण लोगों के जीवन स्तर में जो सुधार आया है, ये हमारे लिए मुद्दे होंगे। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर दिग्गज जुटे और बेबाकी से अपनी बात रखी। प्रदेश के विकास पर सार्थक चर्चा हुई और राजनीतिक हालात, चुनाव पर भी मंथन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए। नमस्कार।